ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों का एक कमेंट्स कई बार आ चुका है कि अक्सर शक्तियां बंद जाती हैं, तो बंधी हुई शक्तियों को किस प्रकार खोल सकते हैं, या हमारे पास कोई शक्ति आ रही है या हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ अंत तत्व हमारे पास आ रहा है, उस शक्ति को हम किस तरीके से खोलें, ये आज का टॉपिक है। तो इस विषय में सर्वप्रथम मैं आपको बता दे रहा हूं कि शक्ति किस प्रकार बनती है, किस तरीके से क्या क्या होता है और किस तरीके से खोली जाती है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लंबे समय से जब हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो आराधना करते करते कोई ना कोई शक्ति ऑटोमेटिक ही उनका कोई तत्व साधक के साथ ऑटोमेटिक ही चलना प्रारंभ हो जाता है। ऑटोमेटिक ही उन देवता की अनुकंपा उस साधक के ऊपर हो जाती है। आप कंटिन्यू हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, तो हनुमान जी के कोई ना कोई दूत हनुमान जी की अनुकंपा से आपके साथ ऑटोमेटिक ही लग जाएंगे। उनकी पॉजिटिव शक्ति आपके साथ ऑटोमेटिक लग जाएगी, चाहे आप कंटिन्यू हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हो कंटिन्यू, या आप किसी भी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, या आपके पूर्वज, आपके कोई पितृ आपके ऊपर खुलकर आने लग गए हैं। ऐसी स्थिति में, या फिर कहीं आप किसी धाम पर गए, वहां से कोई शक्ति आपके साथ ऑटोमेटिकली चल दी, तो इस ऐसी स्थिति में कोई ना कोई शक्ति आपके साथ लगी हुई है, चाहे वो घर के पितृ हो या कोई भी हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उनको बांध दिया है, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा है कि दूसरे व्यक्ति सर्वंग समान को देकर शक्तियों को अक्सर बांध देते हैं, किसी न किसी माध्यम से बांध देते, चाहे वो सैयद के द्वारा बांधे, या खबीज के द्वारा बांधे, या फिर शमशानी कालखा के द्वारा बांधे, या अन्य किसी भी देवी शक्ति के द्वारा वो किसी न किसी के द्वारा बंधन करा देते हैं। करार ऐसे देते हैं कि या तो जलत के कारण कि भाई ये हमसे आगे ना बढ़ जाए, या फिर ऐसे कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसे पहले ही इसकी शक्ति को बंधवा दे। तो ऐसी स्थिति में साधक क्या होता है कि बड़े बड़े दरबारों में जाता है, कहीं कहीं भटकता है, तो दरबारों में भटकने से क्या होता है, उसके पैसे भी लग जाते हैं और रास्ता नहीं मिल पाता, कहीं से भी कोई शक्ति नहीं खुल पाती। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, इस तरीके को आप अपने आप खुद कर लीजिए, 101% आपकी शक्ति खुल जाएगी, 100% आपकी शक्ति खुल जाएगी, बिल्कुल खुल जाएगी, गारंटी से खुल जाएगी, 100% खुल जाएगी। और अपने नहीं, आप चाहे तो दूसरे की भी शक्ति खोल सकते हो। तो शक्ति खोलने का पावरफुल तरीका मैं आपको बताऊं, बिल्कुल रियल, एकदम बिल्कुल एकदम 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये तरीका है जिस तरीके से खुलती है। बाकी तो मैं लोगों से सुना भी है और बहुत सारी वीडियो में देखा भी है, तो लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, लेकिन वो सब तरीके कामयाब नहीं होते। ये तरीका कामयाब है जो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से 100% शक्ति खुल जाती है। अब वो तरीका कैसा है, किस तरीके से किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी महीना हो, बस इतना ध्यान रखना कि शनिवार के दिन आपको ये कार्य करना है। और उस समय आपके घर में, जैसे बहुत सारे एक मेरे पास साधक आए थे, उन्होंने क्या किया, मैंने उनको बताया कि भाई शक्ति इस तरीके से खुलेगी, ये कार्य आप कर लीजिए जाके। मुझे टाइम नहीं था तो मैंने उसको बता दिया, उसने जाके किया। तो करने पे क्या हुआ, उसके घर में सूतक लगा हुआ था, उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी। डेथ को अब 1.25 महीना भी नहीं हो पाया था, उसने घर में इस अनुष्ठान को किया तो उसकी शक्ति खुल नहीं पाई, क्योंकि घर में सूतक था, घर में सूतक लगा हुआ था। तो ऐसी स्थिति का ध्यान रखें कि सूतक पता घर में ना लगा हुआ हो, यानी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो उसको 100 महीने गुजर चुका हो, 100 महीना के बाद, यानी कि आप इसकी कर सकते हैं बच्चा पैदा होने के 100 महीने बाद। और ऐसे कोई घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके भी 100 महीने बाद आप इस क्रिया को अपने घर में कर सकते हैं। करना क्या है कि किसी भी शनिवार की रात्रि में आपने क्या करना है, 9 बजे के बाद आपने आम की लकड़ी आपने ले लेनी है, या फिर आप इस कार्य को ब्रह्ममुहूर्त में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्ममुहूर्त में आप इसको कर सकते हैं। सुबह सुबह सूर्योदय से के साथ साथ कर सकते हैं, सूर्योदय उधर हो रहा हो तब कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं। उत्तम तो सूर्य ब्रह्ममुहूर्त में ही है वैसे उत्तम तो, लेकिन अगर नहीं कोई कर सकता, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि सब बिजनेस वाले व्यक्ति सुबह निकल जाते हैं, तो फिर वो शाम को लेट घर पे आते हैं, तो इसलिए अगर आपका समय नहीं लगता, आप रात्रि में 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। आपने रात्रि में यदि कर रहे हैं तो रात्रि में आपका मुख रहेगा पश्चिम दिशा की ओर, देखो समझ लेना, आपका मुख रहेगा पश्चिम दिशा की ओर। और यदि आप दिन सुबह कर रहे हैं ब्रह्ममुहूर्त में, तो आपका मुख रहेगा पूर्व दिशा की ओर, यानी जिस ओर सूर्य गया हुआ उस ओर आपका मुख रहेगा। सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में होता है और रात्रि में पश्चिम दिशा में होता है, तो रात्रि 12 बजे से पहले। तो इस तरीके से आप, ये भी गुरु ऐसी बात है कि साधनाओं में इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय सूर्य यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में होता है, और रात्रि 12 बजे से पहले कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके किया जाता है। ये भी गुरु ऐसी बात है, आप समझ लेना, सभी साधनाएं इसी तरीके से होती है। तो इस तरीके से आपने मुख करके बैठ जाना, अपने सामने आम की लकड़ियां रख लेनी है, कपूर से आपको उनको जला लेना है।
और सामग्री अपने सामने रख लेनी है। साथ ही आपने एक दीपक आपने जला लेना है। दीपक आपने जलाकर, और दीपक का कोई मंत्र है तो आप दीपक से आप मंत्र से आप जला सकते हैं। ओम ज्योति 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 महाज्योति ज्योति ज्योति। तो इस प्रकार आप मंत्र से जलाते हैं, या फिर शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाश दीप ज्योति नमस्ते, इस मंत्र से जला सकते हैं। नहीं भी कोई मंत्र है तो जो भी आप जिस भी देवता को पूजते हैं उसके नाम से आप दीपक जला दें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये दीपक जो अगर मैं आपको सही तरीके से तो ये हनुमान जी के नाम का होता है वैसे तो, लेकिन आप जिस भी देवता के आप मानते हैं, क्योंकि देवता सब ईश्वर सब एक ही होते हैं, और आप उनके नाम से भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया, उसके बाद में आपने जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र से पहले आपने क्या करना, धरती माता को प्रणाम करना है और जल लेना है। जल से ओम पवित्र पवित्र वागतों पुण्यका सर्व मंत्र सूची चारों तरफ जल छिड़कर पवित्र कर सकते हैं। नहीं भी आता तो ओम जय गंगे जय गंगे जय गंगे बोलकर जल से छिड़कर शुद्ध कर लीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। और उसके बाद में आपने सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करना, अपने गुरु जो भी आपके गुरु हैं, गुरु नहीं है तो हनुमान जी को गुरु मान ले या भगवान शंकर को गुरु मानकर आप उनको प्रणाम कर ले। फिर अपने घर के कुल देवता पितृ आदि सभी को प्रणाम करने। एक बात और बता दे रहा हूं कि घर के जो पितृ हैं, कुल देवी देवता है, वो भी इसके द्वारा खुलते हैं। यदि आपके घर के पुत्र कुल देवी देवता किसी ने बंदिश किए हुए हैं तो वो भी इसके द्वारा खुल जाते हैं। मतलब कैसा भी बंदिश हो, दुकान का बंदिश हो, कहीं का भी बंदिश हो, आप मैं ये कह रहा कि कैसा भी बंदिश हो, आप इस प्रयोग को कर दो, 100% तुरंत खुल जाएगा, तुरंत खुलेगा, तुरंत ही, बाद में नहीं, तुरंत खुलेगा। तो आपने क्या करना है, अपने घर के कुल देवता को प्रणाम किया, अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, उसके बाद में गणेश भगवान जी की आपने आहुति दी। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। आपने 5 या 7 आहुति आपने श्री गणेश भगवान जी के देने हैं। उसके बाद में ओम नमः शिवाय की आप आहुति दीजिए, या फिर मामृत्युंजय मंत्र के आपने 5 या 7 आहुति देने। उसके बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी ओम राम रामाय नमः स्वाहा, ओम राम रामाय नमः स्वाहा, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंत्र के आपने आहुति देनी है। 11 या 21 आहुति आपने दे देनी। उसके बाद हनुमान जी के मंत्र के आपने ओम श्री हनुमते नमः मंत्र की देनी है। उसके बाद में फिर आपने 108 जो आहुति आपने उसकी देनी है, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ये आहुति पहले हो चुकी, उसके बाद में 108 आहुति आपने उस मंत्र की देनी, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। इस मंत्र की आपने 108 आहुति आपने दे दी, और वहीं पर आप अपने सामने आप 5 लड्डू मोतीचूर के या फिर शुद्ध अच्छे स्वादिष्ट बेसन के लड्डू, अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दुकान पर 2-2 ₹55 वाले मिल जाते हैं, वो नहीं, अच्छे स्वादिष्ट लड्डू बेसन के या फिर मोतीचूर के लड्डू आपने अग्नि में आपने भोग लगा देना है। अब आपने अग्नि में आपने भोग लगा दिया, उसके बाद में आपने प्रणाम करना है, और एक जल का लोटा आपको उस समय वहीं पर रखना है। यदि आप अपने घर के पितृ कुल देवता इत्यादि आप खोल रहे हैं तो आपने वह वहीं पर जल अपने घर परिवार पितृ इत्यादि में सब में छिड़क देना है। व्यापार खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं तो वो जल आपने वहां पर छिड़क देना है। ये तो आपकी क्रिया हो गई। अब बात आती है कि यदि आपको अपनी शक्तियां खोलनी है, किसी ने किसी की शक्ति बंधवा रखी है, यदि आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो भी, अपने लिए कर रहे हैं तो भी, आपने ये कार्य करना शनिवार के दिन। रविवार के दिन आपने क्या करना है, एक हाजिरी तैयार करनी है। एक दोने के अंदर, दोना जो हलवे का दोना होता है, इस दोने के अंदर आपने एक पान का पत्ता रख लेना है, डंडी वाला, कटा डंडी नहीं कटी होनी चाहिए, डंडी सहित होना चाहिए। आपने पान का पत्ता दोने के अंदर रखा, उसके ऊपर 5 बतासे रखे, 2 लौंग आपने रखी, और उसको लेकर आपने जाना है चलते हुए दरिया के ऊपर। जो भी आपके आसपास, जो भी आपके क्षेत्र में, जैसे आपका गांव है या क्षेत्र है, उसके आसपास दरिया लगता है जरूर, जहां पर हाजिरी दी जाती है, दरिया की हाजिरी दी जाती है। तो चलता हुआ दरिया हो या फिर रुका हुआ, कोई आपत्ति नहीं है। तो उस दरिया पर आपको जाना है और उस हाजिरी को अपने मस्तक पर इस प्रकार लगाना है। इस प्रकार लगाकर आपने उसको, उस हाजिरी को अपने मस्तक पर लगाकर और जल देवता से प्रार्थना करनी कि हे जल देवता, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी शक्ति खोल दीजिए। इस प्रकार आपने वह हाजिर अपने हाथ में लेने हैं, और जो मंत्र मैंने आपको बताया था, जिस मंत्र से आपने हवन किया था, उस मंत्र का वहीं पर बैठे बैठे 11 बार जाप करना है। 11 बार जाप करना है। 11 बार जाप करके आपने उस हाजिरी को चलते हुए दरिया में छोड़ देना है। और जल चाहे वो गंदा हो, जोड़ है इत्यादि है, तालाब है, तो गंदा पानी हो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि शुद्ध चलता हुआ पानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें से आपने इस प्रकार 2 उंगली लगानी है, पानी हाथों में लग जाएगा, और अपने ऊपर छींटे दे देने हैं। इस प्रकार छींटे देने, गंदा पानी है वो तो ऐतराज ना करें, इस प्रकार छींटे दे देने हैं आपने, और प्रणाम करके वहां से अपने घर पर जाना है। और आपको आभास करना है कि मेरी शक्तियां मेरे साथ खुलकर तत्काल मेरे साथ चल रही है, तत्काल तुरंत ही आपने आभास करना है कि तुरंत शक्तियां खुलकर मेरे साथ चल रही है। इस तरीके से आपने ये करना है। ये आपने किया। अब बात आती है कि ये तरीका आपने रविवार करना है, सोमवार करना है, मंगलवार करना है, 3 दिन आपने ये कार्य करना है। ध्यान से समझ लेना। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो बहुत छोटी सी मैं क्रिया आपको बता रहा हूँ, लंबी छोटी क्रिया नहीं है। 3 दिन आपने दरिया पे जाना। हवन तो एक ही दिन करना, शनिवार के दिन ही। 3 दिन आपका दरिया पे आपको हाजिरी लेकर जाना। 3 दिन आपको दरिया पर हाजिरी देकर आना है। उसके बाद में आपने दरिया की हाजिरी देकर आने के बाद में आपने
आप अपने घर पर आकर हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, या फिर वहां से आते आते रास्ते में आप हनुमान जी के मंदिर में जाए, उनको भोग प्रसाद चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी शक्ति है आप पूर्ण रूप से मेरे पास आने की भेजने की कृपा करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनका भोग प्रसाद चढ़ा दें, बस टोटल जितनी भी शक्ति आपके पास आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे, उसी रात्रि में आपको आभास हो जाएगा। अगर शक्ति आपके पास है तो आपको उसी समय आपका आभास हो जाएगा, और यदि आभास नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं होगा वो भी मैं बता दूंगा। पहले आप मंत्र सुन लीजिए। तो मंत्र है श्री राम, राम नाम को लेकर कर मेरा काम, जल खुल्लू जल वायु खुल्लू, खुल्लू जल की काई, अमुक की बंदी विद्या खुल्लू, तेरी जोत जलाई, यही बंदर खोले खुद काल का माई, घर बात के पितृ खोलू, देवी खोलू देवता खोलू, मरगट से मैदान से चौगान से, खिदर से सैयद से आसमान से, जो मेरा खोले खुले ना खुले तो राजा रामचंद्र की आन पड़े, महादेव की आन पड़े, माता सती की आन पड़े, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो इस तरीके से ये मंत्र कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें जिस समय आपने हवन किया था उस समय इसमें अमुक स्थान, इसमें एक जगह मंत्र में बीच में अमुक स्थान है, तो उस समय आपको अमुक कहकर ही आपने 108 आहुति देनी है, अमुक बोलकर ही देनी है। लेकिन जिस समय आप प्रयोग करेंगे उस समय आपको अपना नाम बोलना है, आपको अपना नाम बोलना है। और यदि आपने यह मंत्र सिद्ध कर रखा है और आप अपने चेले का या किसी व्यक्ति का आप शक्ति खोलना चाहते हैं तो उसको सामने बैठाएं, उसके सर के ऊपर से हाजिरी दरिया में दे, तो उस समय आपको उस चेले का, उस शिष्य का, या जो व्यक्ति आपके पास आया है शक्ति खोलवाने, उसका नाम उस मंत्र के अंदर आपने नाम लेना है, उस व्यक्ति का सिद्ध आप कोई भी सिद्ध करके दूसरे के लिए प्रयोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अगर आपके पास कोई खुलवाने आता है तो मंत्र जिस समय प्रयोग कर रहे हैं आप जल के पास, तो उस समय उसका नाम लेकर आप शक्तियां खोल सकते हैं। तो इस तरीके से 3 दिन में शक्तियां खुल जाती है। अब बात आती है कि शक्तियां, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि जी हमने प्रयत्न किया, हमारी शक्ति नहीं खुली, हमने कोशिश करी है, हमारी तो शक्ति खुली नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कमेंट्स मुझे पता है ना, फिर बाद में आते हैं तो उनको मैं बता दूं कि वो किन कारण से नहीं खुलती है, मैं आपको बता देता हूँ ना, फिर आप कमेंट्स करते हो जी ऐसा हुआ वैसे हुआ। देखो, जो चीज मैंने बताई है 101% बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही और एक्यूरेट बता दी। जिस तरीके से गुरु परंपरागत हमें जो चीज प्राप्त हुई थी वही चीज मैंने आपको बता दी है। हमें तो बाकायदा सिखाई गई थी किस तरीके से कैसे, मैंने आपको बता दिया रियल बिल्कुल ही। अब बात आती है कि वो किन लोगों की नहीं खुलती। देखो, बहुत सारे साधक ऐसे हैं उनको आभास होने लगता है किसी न किसी शक्ति के, मेरे पास कोई ना कोई शक्ति आभास होने लगता है, लेकिन उनके पास वो शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आई हुई होती। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, बहुत रूप से नहीं आ पाते। आप हनुमान जी सेवा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो आपको आभास हो रहा है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है, पूजा करते हैं, उबासी आती है, आंखों से पानी आता है, झटके लगते हैं, शरीर हिलता है, शरीर भारी होता है, सोपन में आपको ईश्वर से संबंधित दर्शन हो रहे हैं, आपको मतलब बहुत कुछ अनुभव हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पास शक्ति सिर्फ 50% ही आई हुई हो सकता है आपके पास शक्ति 70% ही आई हुई हो सकता है आपके पास शक्ति 90% आई हो। तो जब तक आपके पास पूर्ण रूप से शक्ति नहीं आती, खुश होकर आपकी पूर्ण रूप से शक्ति नहीं आती, तो तब तक आपको यह लगेगा कि किसी ने शक्ति बनवा रखी है, और आप क्या करेंगे, ऐसे शक्तियां खोलने की कोशिश करेंगे तो शक्ति खुलेगी नहीं। बाकी इतना है कि इस कार्य को करने से अगर शक्ति आपकी पूर्ण रूप से नहीं भी आई हुई है, तो 100% तक नहीं भी आई हुई है, तो इससे आपके चांस बढ़ जाएंगे, बस इतना जरूर है। लेकिन अगर आपके पास किसी को 30% की शक्ति का आभास होता है, हल्का फुल्का आभास हो रहा है, कुछ तत्व उसके साथ जुड़े हुए पूर्ण रूप से नहीं है, वो सोच रहा है मेरी शक्ति किसी ने बनवाई रखी है, इसकी जगह वो कर रहा है, तो भाई इस तरीके से नहीं खुलेगी। फिर पहले तो आप भक्ति करो, भक्ति करके पहले देवता को प्रसन्न तो करो, आपके पास शक्ति जुड़नी तो चाहिए। तो कुछ लोगों को तो ऐसा आभास होता है, पहले इसकी पुष्टि कर ले कि आपकी शक्ति कोई बंधी भी तो नहीं है। ये उन लोगों की है जिनके पास शक्ति आया करती थी, पूर्ण रूप से आया करती थी, आने के बाद में अचानक से रुक गई या अचानक से रास्ता देना बंद कर दिया, तो उन लोगों के लिए ये प्रयोग है। और भाई जिसके पास जिन्हें भक्ति कर रहा है, थोड़े बहुत अनुभव हो रहे हैं और वो इस प्रयोग को कर रहा है, तो थोड़े बहुत अनुभव में नहीं होगा, अगर अनुभव उसका अच्छी तरीके से हो रहा है तो फिर इसका प्रयोग करे, उसको इसका बेनिफिट मिलेगा बहुत बढ़िया। तो ये तरीका होता है। ये बहुत गुण ऐसी बातें जो समझ नहीं पड़ती हैं थोड़ी सी को, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो साधक के पकड़े जाते हैं और गुरु इन चीजों को बता देता है। ये वो गुण रहस्य की बातें होती है। तो इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी शक्तियों को आप बंधन मुक्त करा सकते हैं, घर के पितृ बंधन मुक्त करा सकते हैं, अपनी दुकान, व्यापार, घर, परिवार इत्यादि सबका बंधन मुक्त करा सकते हैं। बड़ा ही पावरफुल प्रयोग है, एक बार करके देखें सभी भक्तों को। जय श्री राम।